हमारा अपने मुर्शिद कामिल से मिलाप हुआ, अपने उस दाता रहबर से मिलाप हुआ, वर्णन से परे है। उस मुर्शिद कामिल के महान परोपकारों का वर्णन करना असंभव है, मुश्किल है। कई बार बच्चे पूछने लग जाते हैं या खास करके इनके पास जाते हैं कि पिताजी बात सुनाओ, टूर पे जाते हैं तो परम पिताजी की बात सुनाओ। तो बेपरवाह जी की बातें इतनी ज़्यादा हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि ग्रंथ में भी लिखेंगे जितनी लिख पाए, क्योंकि बेहद चर्चा है। बचपन से ही, जन्म से ही उनका रहमो करम रहा। 4-5 साल के थे शायद 1972 में, और उन्होंने अपने नाम से नवाजा, और वो भी कह के हमें याद है कि मस्ताना जी धाम में, शाह मस्ताना जी धाम में बेपरवाह जी ने हाल और गुफा के बीच में जो जगह थी, शायद वहाँ पे हमें वो नाम गुरु मंत्र बख्शा था, बुलाया था कि आप इधर बैठ जाइए, इधर आ जाइए। और हम उससे पहले जैसे घूम रहे थे तो बापूजी के साथ साथ, तब भी बेपरवाह जी ने पूछा था, बाग में ऐसे बाग की साइड बेरियाँ हैं, यहाँ शायद वो बेरी थी, पूरा ख्याल में नहीं, टूटियों के पास पुरानी एक बेरी है, और हाँ तो वहाँ खड़े थे शायद। तो बेपरवाह जी ने पूछा था कहाँ से आए हैं, फिर साथ कोई था, उन्होंने बताया कि ये नंबरदार हैं, ऐसे ऐसे राजस्थान से आए हैं। तो उन्होंने यही कहा कि हम जब बैठे तो काके आगे बैठ जाओ, पंजाबी जी ने काका आगे बैठो। सो बेपरवाह जी के पास हम बैठे, नाम दिया। वो यादें यों की त्यों हैं। मुरीद कभी अपने सदगुरु को नहीं भूलता, मक्खियाँ मच्छर तो उड़ जाया करते हैं। मुरीद जो मर मिटता है अपने मालिक के लिए। आशिकी कमानी इस कलयुग में बड़ी मुश्किल है। आशिक कहलाना आसान है, पर आशिकी निभानी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि मन जो अंदर बैठा है बड़ा जालिम है। तो हम जाया करते सत्संग में कभी कभार, जब छोटे थे, क्योंकि अपने आप तो जा नहीं पाते थे। बापूजी माताजी कभी आते तो हम साथ आते, सत्संग सुनते। फिर जैसे बड़े हुए, वहाँ नाम चर्चाएँ शुरू हुई, तो उसमें शब्द बोलते। फिर धीरे धीरे स्टेज सेक्रेटरी, कई गाँवों के सेक्रेटरी बन गए, वहाँ सेक्रेटरी कहा जाता था, आज जो भंगीदास कहा जाता है। तो सत्संगों पे आते, पर कभी भी यहाँ ऐसा नहीं होता था। यहाँ सभी सेवादारों को देखते, सेवा करते, तो हम भी सेवा करते, और दर्शन के टाइम दर्शन जरूर करते। कहीं भी मजलिस में बैठना होता, ये नहीं होता कि हमने आगे बैठना है, ये होता था कि हमें दर्शन होने चाहिए, बस खुल के दर्शन हो जाएं। कई बार जो सेक्रेटरी होते भंगीदास तब कह देते, आओ राजस्थान दे माल को, क्योंकि साथ में मोहन लाल वहाँ सेवा करता, तो वो आता साथ में, तो ये कह देते कि आओ जी यहाँ बैठो, वो बैठो। तो ये लोग, हम कहते आप बैठ जाओ, हम थोड़ा पीछे साइड में बैठ जाते, यहाँ से दर्शन होने चाहिए। तो इस तरह आते, चर्चा होती, बेपरवाह जी के दर्शन होते, वापस चले जाते। बूदरवाली में सेवा 1988 की बात है शायद, सेवा के लिए ज़रूरत पड़ी कि गाड़ी चाहिए। तो महिंद्रा गाड़ी हमारे पास उस समय थी, नीले कलर की थी, और बेपरवाह जी ने बुलाए कि भाई कोई सेवादार, तो हमें ऊपर बुलाया, गुफा में बैठे, बातें की, प्रसाद दिया, सबको एक एक केला दिया। और हमारी बारी आई तो कहते आपको 2 देते हैं, भाई कोई ख्याल ना करना, इनको स्पेशल प्रसाद देते हैं। काफ़ी चर्चा हुई उस चीज़ की, सेवादारों ने करी, यार ये कभी होता नहीं, सबको पिताजी एक जैसा प्रसाद देते हैं, चाहे कोई कितना भी फन्ने खा हो। वो बीच में कई लोग बातें करने लगे, सदब्रह्मचारी थे, जानते थे, कहते आज तक ऐसा नहीं होता कि सबके सामने एक, सबको एक एक, और आपको डबल कैसे दे दिया। हमने कहा पूछ लो जाके। कहते मरना पूछे कौन, हाँ मैंने हमसे बात कर रहे हो भाई, हमें तो फिर अब सदगुरु ने दिया है, अब इसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं। तो बेपरवाह जी के पास सत्संग में हमेशा आते ही रहते थे। कई लोग कहते हैं, पूछते हैं पहले कितना गाया करते थे, हमेशा आते रहते थे साल में। जैसे 1982-83 में हम आए तो बेपरवाह जी ने, हम आगे साइड में बैठे थे, वो आम आप कैसे समझ सकते हैं किसको कहा जा रहा है। परमपिता जी ने इशारा किया कि भाई सत्संग करो। वो वचन उसके ना तो पहले कभी हुए ना बाद में कभी, शायद आप में से किसी ने शायद वो सुने हो
कि भाई सत्संग सुन लिया करो, और अगर सत्संग नहीं आते चलो कोई बात नहीं, घर में भी आप नाम चर्चा करते हो तो वो भी सत्संग आपका मालिक सुमन मंजूर करेगा। जरूरी नहीं जल्दी आए, थोड़ा ठहर के भी आ सकते हैं, कई काम धंधे जरूरी होते हैं उनको जरूर निपटाओ, हमारी तरफ उंगली करके बेपरवाह जी ने फरमाया। तो यही वो दौर था जिसमें फिर बेपरवाह जी ने शादी करवाई, बच्चे हुए। वो समय हम बीच में एक बार दो बार ऐसे आते रहे, तो बच्चे हुए और फिर उसके बाद फिर से सेवा पे आना शुरू हो गया। बेपरवाह जी ने फिर जब आए तो फिर बेपरवाह जी ने ये वचन किए कि हाँ भाई जब काम धंधा निपट जाए तो सेवा पे और सत्संग पे आते रहना चाहिए। तो वो सत्संग के वचन हैं मस्ताना जी धाम में। यहाँ 50 नंबर कमरा है वहाँ, या फिर जिधर 72 नंबर कमरा उस साइडों में स्टेज लगा था। दोनों टाइम इस तरह के बेपरवाह जी ने मजलिस और सत्संग में वचन फरमाए। तो हम फिर उसके बाद सेवा पे आने लगे, सेवा करते चुपचाप अपनी सेवा करनी। गाड़ी की किसी को ज़रूरत पड़ती ले जाओ भाई, कभी ट्रैफिक वाले ले जाते, हमने अपना सामान उठा के लाना है, कभी लंगर वाले लांगरी जी लंगर पहुंचा के आना, खेत होता था यहाँ, तो इस तरह सेवा करते रहते। 89 में यानी 89 में बात है हमें ख्याल में कि सेवा करते परमपिता जी उस समय बीकानेर गए हुए थे। तो हमारे पास हम गजसिंहपुर गए हुए थे और हमारे पास रात का टाइम था। मोहनलाल, मिट्टू सिंह, गुरजानी ये लोग आए और हमारा अंगूठे को ऐसे हाथ लगाया, हम खड़े हो गए। क्या बात है भाई? कि ऐसे ऐसे परमपिता जी बीकानेर हैं और ज़रूरत है सेवादारों की, तो बीमार हैं। हमने कहा वो तो खेल हैं उनके, चलो चलते हैं। अपने को जब बुलाया है तो हम बीकानेर पहुंच गए। बीकानेर बेपरवाह जी के पास पहुंचे, नारा लगाया तो सबको ये, खास करके मोहनलाल तब साथ था, उसको डर था कि लड़ेंगे, क्योंकि बुलाने के लिए तो कहा लेकिन कहीं ऐसा ना हो एक दो सेवादार ज़्यादा ले लिए, कहीं लड़ी पड़े बेपरवाह जी, कहीं क्यों लेके आए भाई सारे, क्योंकि तब गुपचुप गए थे वहाँ पे, किसी को बताया नहीं था और ये भी हुक्म था कि कोई आए भी ना। तो जब हम पहुंचे तो बेपरवाह जी से मिले, सजदा किया, नमस्कार किया सतगुरुदाता से। तो बेपरवाह जी ने फरमाया आगे भाई, आपको ही उड़ीक रहे थे। तो मोहनलाल की जान में जान आई, भाई ठीक है, शुक्र है सतगुरु ने कुछ ऐसा नहीं बोला। तो वहाँ पे सेवा करते, सुबह शाम दर्शन मेला होता, बेपरवाह जी का घूमने जाते। अब उनके चोज हैं सतगुरु के, घूमने जाते। वो जगह कंकर थे वहाँ बहुत, तो हम कंकर को साफ कर देते रोज। हम सुबह सवेरे जाते, अर्ली मॉर्निंग, किसी सेवादार को नहीं पता था। सुबह जाते, बात करते जाते कि भाई यहाँ हम्प है, यहाँ भी थोड़ा तकलीफ आती होगी, कोई पत्थर पड़ा होता उसको दूर कर देते। और यहाँ बेपरवाह जी घूमते, वहाँ पहुँचते, उस जगह को साफ करते, थोड़ा सा साफ कर देते कि ठीक है भाई आप, वो कहते हम करेंगे, हमने कर लो। तो ऐसे दिन गुजरते गुजरते एक दिन हमने कहा भाई ये जगह कितनी होगी। बेपरवाह जी मुश्किल से 10-12 कदम घूमते और 12 कदम गए बैठ के, फिर 12 कदम वापस, ऐसे कुछ ऐसा सेटिंग सी थी। तो वो जगह काफ़ी लंबी थी, कई 100 फुट लंबी थी। तो हमने झाड़ू लिया, हमने कहा भाई आज हम साफ़ करेंगे, आप रोज़ साफ़ करते हो, 10-12 कदम साफ़ कर देते हो, आगे सफाई नहीं होती। बेपरवाह जी आगे चले जाएं, आप सफाई ढंग से नहीं करते। वो कहने लगे यार जाते ही नहीं, जहाँ तक सफाई की होती है परमपिता जी तो वहाँ तक भी नहीं जाते, पीछे रह जाते हैं। हमने कहा चलो हम तो सफाई करेंगे। हम लगे, वो 200-300 फुट जगह थी, वो सारी रास्ते जितनी 4-5 फुट चौड़ा ऐसे रास्ता, पूरा कंकर थे, रोड थे, तो वो सारे साफ कर दिए झाड़ू लेके। दूर तक आगे गड्ढे थे, उसके आगे तो रास्ता था ही नहीं। तो वो हंसते रहे, कहते यार देखना क्या हो गया, आपको क्या फतूर चढ़ा है, ये क्या कर रहे हो, ऐसे थोड़ा ही ना होता है, इतनी दूर और इतना रास्ता परमपिता चलेंगे ही नहीं। निका अपना काम सेवा करना है। कहते तू करता रहे सेवा, हमने तो इतनी कर ली। वो हंसते रहे, हम अपना करते रहे। बेपरवाह जी आए, जो भी समय घूमने का था सुबह शाम आते थे, आए लाठी पकड़ा दी, कहते नहीं छोड़ो आज वैसे चलते हैं। और इतनी स्पीड से चले कि वो 300 फुट का रास्ता पार किया, जितना भी रास्ता था बिल्कुल। कुर्सी वहाँ जाके रुक गई, यहाँ हमने आगे गड्ढे आ गए थे। कहते भाई आगे तो रास्ता नहीं। यही बात हमने उनसे कही कि भाई आगे तो रास्ता ही नहीं, वरना हम और भी साफ करते और बेपरवाह जी और भी शायद चलते, जरूर चल देंगे।
वो हंसते रहे। और जब बेपरवाह जी ने वही बात कही आके, कहते भाई आगे तो रास्ता नहीं तो अपन और भी चल पड़ते। तो वहाँ कुर्सी रख दी। अब साथ वाले सारे साथ ही थे। कहते यार कमाल है, तूने सफाई की इतनी चले। हमने कहा ये तो उनकी मर्जी होती है, हमारी सफाई में क्या। यहाँ हीरे मोती बिछा दिए, जो मखमल बिछा दिया, जो बेपरवाह जी चल पड़े, ये तो उनकी मर्जी है, यहाँ तक मर्जी चलें। बस वो पर्दा जरूरी था सतगुरु का। तो वो बेचारे इसमें कहते हाँ बात तो ठीक है, ऐसा ही हुआ होगा। तो यूँ वहाँ पे हमेशा ऐसे बात होती। कई बार एक बार परमपिता जी के लिए डंगोरी हाथ में जैसे सोटी रखते थे, तो वो बनाने के लिए गए कि बनाने चलनी है। तो हम चले गए, वहाँ बनवानी शुरू की, अच्छी नहीं बनी। हमने कहा नहीं ये तो नहीं लेके जाते। एक और बनवाई, वो भी ठीक नहीं थी, और अच्छी बनवाई। बैठे रहे वहाँ, साफ करवाते रहे, पॉलिश करवाई, ये करवा वो करवा, बहुत खूबसूरत उसको बनवाया। और बनाने के बाद आए, रात के शायद 8 बज गए, पूरा ख्याल में नहीं। तो परमपिता जी तब तक बैठे हुए थे। हम डरते डरते आए भी, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई है, अब क्या कहेंगे। तो बेपरवाह जी कहने लगे हाँ भाई आप लोग कहाँ थे। तो सभी ने निकलने से के अंदाज में कहा जी हम तो वहाँ गए थे, हमारा नाम लेके लगे, ये सोटी बनवा रहे थे आपके लिए, और ये लगे रहे कभी पॉलिश ये वो। तो परमपिता कहते भाई नहीं ऐसे ना किया करो। हमें कहने लगे वैसे आपका ख्याल है वो ठीक है, अपने सदगुरु के लिए क्या नहीं चाहता जीव, क्या ना करूं, सब कुछ कुर्बान कर दूं, ऐसे दिलो दिमाग में होता है। तो एक सोटी बनाना और उसके लिए फिर इतना समय लगे रहे। तो बेपरवाह जी कहने लगे ना आप अकेले, हम तो आपको उड़ीक रहे। और इतना कहते ही बेपरवाह जी उठे और अंदर चले गए। तो ये उनका रहमो करम जो बताते रहते। जब वहाँ से दिल्ली के वो रवाना हुए, शायद किसी सज्जन ने लिखा या कहा, हमें ख्याल में नहीं, याद नहीं आ रहा, कि पिताजी को वहाँ से भेजा। नहीं, ऐसा नहीं था कि हम वहाँ से आए नहीं थे, परमपिता ने भेजा था। हम परमपिता जी जब दिल्ली जा रहे थे तो हमने सोचा हम जी आपके साथ चलेंगे। तो बेपरवाह जी कहने लगे नहीं आपने साथ नहीं जाना, आप इधर से चलो, जरूरी काम है सिरसा में, और फिर आप घर चले जाना। अकेले बेटे हो आप, इतना बड़ा घर है और माँ बाप भी इंतज़ार करते होंगे, घर में बच्चे हैं, हम इधर से जाएंगे। तो हम बराग चल पड़ा हमें बहुत कि नहीं हमने तो आपके साथ ही रहना है, सेवा करनी है, जहाँ आप जाएंगे वहाँ तक साथ चलेंगे। तो बेपरवाह जी भी खूब बराग में आए और लक्ष्मण वहाँ पे था। कहने लगे भाई आंखें ऐसे बराग में था कि नहीं आप इनको कह दो कि मान लें हमारी बात और चले जाएं। तो हमने कहा सतगुरु जैसा आपका हुक्म है। तो फिर हम यहाँ सिरसा से वापस चले गए। फिर जब वापस आए तो फिर वही बात, अंदर बेपरवाह जी ने बुला लिए, दिल्ली से आए थे, बेपरवाह जी ने बुलाया और सबको निशानी देने लगे। तो हमें फिर एक बब्बर शेर ऐसे बना हुआ था, बड़ा सारा, इतना सारा छल्ला था, सबको देते 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 आम सी बचीज, रुमाल दे दिया, ये दे दो। कहते ना भाई कोई ख्याल ना करना, इनको हम एक अपना अलग से निशानी देते हैं और इनको अपना पक्का यार बनाते हैं। तो साथ वाले सज्जन थे, वो सोचने लगे यार ये वचन भी कभी नहीं हुए। परमपिता जी ये कभी किसी यार कह दिया चलो मानी बात, पर ये नहीं कहते कि आपको पक्के यार बनाया, ये पहली बार हुआ है। हमने कहा उनकी मौज होती है मालिक की, सतगुरु की, वो जो मर्जी कहें। तो फिर आपने सुना मीटिंगें चली, उसके बाद सेवादारों की मीटिंग बुलाते रहे। मीटिंग में हमें भी बुलाया गया। हम एक बार नहीं आ पाए। एक मिठू सिंह का भाई था, उसके बेटे ने चूड़ा छोड़ा या कुछ ख्याल में नहीं, हमें ऐसा कोई था परिवार में उनके। तो हम वहाँ चले गए कि जो एकदम से बीमार था कि इलाज, तो आ ना पाए, लेट हो गए। तो बेपरवाह जी ने पूछा बाकायदा मोहनलाल से वो क्यों नहीं आए भाई, वो साथी क्यों नहीं आए, हमारे यार क्यों नहीं आए, ऐसा कुछ वर्ड बोला। तो हम हमेशा आते। और बेपरवाह जी प्यारी साध संगत जी हर बार कहते कि आप जितने भी हो, आप सबको इसलिए नहीं बुलाया कि यहाँ आओ बैठ के चले जाओ, आप सबको इसलिए बुलाया है कि आप किसी का नाम दो। आपको नाम देना ही पड़ेगा, आपको नाम बताना है, गुरुगद्दी पे बिठाना है और नाम देना ही। पहले मीटिंग में तो सारे रोए खूब, गले भराए, सबके जितने भी जुम्मेवार अंदर बुलाए थे। बात तक नहीं हो पाई कि सदगुरु आप, हमें तो आप चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। बेपरवाह जी कहते हम ही होंगे ना, हम ही थे, हम ही रहेंगे बस। ये वचन पता नहीं कितने बारी किए होंगे। तो सभी कहने लगे जी हाँ ठीक है जो वचन।
बेपरवाह जी 2-3 मीटिंग के बाद या 4-5 मीटिंग के बाद गुस्से हुए कि आप कुछ भी नहीं बताते। 1-2 नाम बताए गए, परिवार में से बताए गए कि ऐसे ऐसे जी उनका नाम, तो फिर कहती ये कोई खानदानी परिवार की दौलत थोड़ा ही ना है, जमीन जायदाद थोड़ा ही है जो परिवार में दे देंगे, इनका तो नाम मत लो और कोई नाम हमें बताओ। ये बात प्रत्यक्ष सारे सेवादार यहाँ बैठे होंगे जो उस समय मीटिंग में थे, जरा हाथ खड़ा कीजिए जो सेवादारों ने ये बात सुनी उस समय। हाँ ये देखिए आप सेवादार हैं उस समय के जो मीटिंग में थे, हाथ नीचे के लिए। भाइयों की मीटिंग होती थी अंदर गुफा में, तो उस समय ये वचन बेपरवाह जी ने फरमाए। फिर पूछा गया, जैसे अभी हाकम सिंह जी ने बोला कि दर्शन सिंह मिड्डू खेड़ा खड़ा हुआ, उसने ये बोला कि पिताजी हम तो अंधे हैं, अंधा किसी को कैसे पकड़ लेगा? आप आंखों वालों ने हम अंधों को पकड़ रखा है, तो हम अंधे किसी आंख वाले को कैसे बताएंगे? वो तो आप सतगुर हैं, आप मौला हैं, आप बता सकते हैं। हम अंधों में ताकत नहीं है कि हम किसी उसको देख सकें जो अंधों को पकड़ता है। तो बेपरवाह जी ने तब वचन किए कि भाई बात तो ठीक है, पर हम तो मीटिंग इसलिए बुलाई, कल को ये उंगली मत करना हम किसी को बना दें और आप कहो जी पिताजी ने अपने आप ही बना दिया और आप मानो ना। क्या ये बात आपको मंजूर है? सबको कबूल है? ये ना हो कि आप बाद में मानो ना। तो सारों ने हाथ खड़े कर दिए कि सतगुरु जो आप करेंगे आपने ही करना है, आप कर्ण करावनहार हैं, हमें वो मंजूर है। तब बेपरवाह जी ने ये वचन फरमाए। हम जो सचखंड हाल है मस्ताना जी गुफा में, तो उसका इधर वाला गेट जो पंडाल की तरफ गेट है, उस साइड में एक साइड में बैठे हुए थे, बिल्कुल आगे से थोड़ा सा पीछे। तो बेपरवाह जी ने फिर शुरू कर दिया कि भाई हाँ, शुरू में भी शुरू किया था ये बात कि हम कोई ऐसा वैसे को नहीं बिठाना चाहते, कम से कम 10 से पड़े हों, आसपास के गांव वाले पीछे लगते हों, पूरी इज्जत वाले हों, कभी कोई ऐसा दाग धब्बा ना हो, ऐसे नौजवान हो। उंगली कर करके बेपरवाह जी ऐसे करते रहे, ऐसे नौजवान होने चाहिए, ऐसे योरावर होने चाहिए। हम कोई ऐसे थोड़े ना कि आपको 10-15 साल के बाद फिर जरूरत पड़ जाएगी या 10-20 साल के बाद जरूरत पड़ जाए, ऐसा नहीं। हम ऐसा काम करेंगे कम से कम साथ संगत को 50-60 साल किसी चीज की तरफ देखना भी नहीं पड़ेगा। ये सारी साथ संगत में भी परम पिता जी ने बोले और मीटिंग में भी बेपरवाह जी ने ये वचन बोले, सतब्रह्मचारियों में भी बोले। तो फिर बात आई कि जैसे हम मलोट गए, वहाँ कुछ सेवादार आदर सत्कार सा करते रहे बुद्रवाड़ी में बेपरवाह जी ने। और उससे पहले जो हमें गुरगद्दी के लिए कहने गए, मोहनलाल था, 1-2 साथी और थे इनके साथ, वो बताने गए कि भी हाँ यहाँ से हम लोग गए, हमारे साथ ही होली है ये, परम पिता जी ने भेजा इनको कि ठीक है आप उनको कह के आओ कि गुरगद्दी का, क्योंकि परम पिता ने पहले ही नाम लिखवा दिया था, कागजी कार्रवाई वो सारी की सारी बेपरवाह जी ने पहले करवा दी और हमारा नाम भरवा दिया। अब हजारा लाल जी भी थे, तो ये लोग हमारे साथ हो लिए। हम यहाँ से गए संगरिया बुद्रवाड़ी, हम ऐसे होते इन सबको छोड़ के हम फिर चले जाते थे, इन सबको लेते आते थे और यहाँ पहुँच जाते थे। तो ये बीच में बात करने लगे कि भाई वैसे परमपिता जी हर बार कह देते हैं यार, तो कोई ना कोई हमें ढूंढना चाहिए। हम चुपचाप बैठे, अपना गाड़ी चलाते, ठीक है पीछे बैठे थे हम, गाड़ी से मिट्टू सिंह चला रहा था, हम चुपचाप बैठे रहे। तो ये बातें करते 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 करते, क्योंकि इनको तो परमपिता ने कहा था कि इनको कहना है जाके, अब उनकी हिम्मत ना पड़े कि हमें कह सकें, ऐसी बातें सी गोड़ मोड़ सी करते, यार कहना चाहिए, जरूरी है। जब गुरुजी वचन फरमाते हैं, एक सिख का धर्म होता है अपने सदगुरु के वचन मानना, आगे से जवाब दे देते हैं कि नहीं जी नहीं जी। हमने कहा वो बात सही नहीं मिड्डू खेड़े वाले की, अंधा किसी को क्या दिखा देगा, सतगुरु जाने उसका काम जाने। चुप हो गए, बोलने क्या। फिर कहने लगे बात करते करते चलती चलती, यार हमें नंबरदार भी कह देते कि ये नंबरदार के बारे में कैसे ख्याल है। हमने कहा गाड़ी रोको, अभी उतरो नीचे, आपने ये कैसे सोच लिया कि हमें सतगुरु के बराबर, अभी उतरो यहाँ से और भाग जाओ अपना। तो ये डर गए, कहते नहीं 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 हम तो गलती हो गई, हम तो वैसे ही कर बैठे, और इस तरह कह के हम गुरुसर चले गए। और ये वापस आ गए और आके इन्होंने परमपिता जी को कहा जी हमने तो जोर लगाया, सब कुछ करके देख लिया, 2 बार ऐसी बात हुई, पहले भी ये गए और दूसरी बार फिर गए तो एक जगह कहते जी बाथरूम जाना, बहाने से चले गए और हमें कहने लगे जी आपको डेरे का प्रबंधक बना दें। हमने कहा तौबा,
हम तो राम नाम जपते हैं, सतगुरु का दर्शन करते हैं, सेवा जितनी होती कर लेते हैं, बने रहो आप प्रबंधक, हमें जरूरत नहीं है। कहते नहीं जरूरत है, बेपरा जी बीमार हैं ऐसे। हमने कहा आपने बीमार कहा तो कहा क्यों? सतगुरु जाने, उसका काम जाने, वो दोनों जहां का मालिक है। आपके लिए बीमार होगा, हमारे लिए तो कोई बीमार नहीं है। तो चुप हो गए। तो आके बेपरा जी को कहने लगे, जी आप कहते हो कि उनको गुरगद्दी का कहो, पर वो तो पैरों पे पानी नहीं गिरने देते, पैरों से पानी नहीं डोलने देते जितना पंजाबी च किया जाता है, वो तो नाम नहीं लेने देते। परमपिता कहते फिर आपने कैसे कहा? इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हमने बात छेड़ी। कहते आपके आगे कौन आता? आपके आगे तो एक आदमी ना आए, गधा ना आए। अरे आप उनको जाके कहो कि परमपिता ने कहा। कहते जी वो तो ठीक है, आपने तो नाम ही लिखवा दिया, सारा कुछ चढ़ गया, अब वो मानते नहीं। कहते आप जाके एक बार ये कहो कि परमपिता जी ने कहा है कि आपको ना प्रबंधक ना कुछ और गुरगद्दी में बिठाना है। जाके सीधी सीधी स्पष्ट बात कहो जो आपको हुक्म करा है। तो बूदरवाली की ये बात है। गुफा की साइड में पीछे जिधर अब पंडाल है, तो वहाँ पे पीछे की साइड में हमें बुलाया। कहने लगे भाई, हमने कहा तो आप फिर वही बात करोगे, देख लेना। तो ये डर से गए। कहने लगे भाई परमपिता जी का हुक्म सुनाने आए हैं, हम कोई बात सुनाने नहीं आए। हमने कहा फिर सुनाओ। कहने लगे परमपिता जी ने कहा है कि जो गुरगद्दी की रस्म करनी है, इस गुरगद्दी पे आपको बिठाना है, परमपिता जी ने कहा है। हमने कहा ठीक है, आप हमें मिलाएं। सतगुरु ने कहा है, उनके लिए तो रोम रोम काट लो तो भी कोई परवाह नहीं, रग रग में उनका नाम बसा है, उनके लिए जीवन है। तो उनकी भी आंखों में आंसू आए और जाके परमपिता जी को बताया। अभी ये बात कुछ खास सेवादारों को भी पता चल गई कि ऐसा होने जा रहा है। उन्होंने हमें घेर लिया, पाँव पे पड़े, पाँव को हाथ लगाएं। जी आप गुरगद्दी से इनकार करो, आप ना बैठो, आप बैठोगे परमपिता जी चले जाएंगे। हमने कहा सतगुरु अगर आपको हुक्म दे तो क्या आप इनकार करोगे? अगर सतगुरु सिर मांगे तो? कहते कोई इनकार तो नहीं कर सकते। तो हमने कहा हमने तो कुछ नहीं कहा उनको, अब बड़ा घर है तो सतगुरु का बनाया है, सतगुरु की रहमत है, सब कुछ उसने दे रखा है, सारी जमीन जायदाद, तो हमने तो कुछ कहा नहीं सतगुरु को, बेपरवाह जी को। कहते ना जी कोई आंसू गिराए, कोई कुछ करे, पाँव पकड़े हमारे। हमने पाँव पकड़ने, सतगुरु के पकड़ो। हमने कहा हम सतगुरु से मिलते हैं। हम बेपरवाह जी के पास गए, बेपरवाह जी लेटे हुए थे। तो ऊपर गुफा में गए बूदरवाली में, और ये हमने कहा सतगुरु जी आपने ये बहुत बड़ा आदेश दिया है, हम तो खाकसार हैं, कुछ भी नहीं है, और यहाँ कुछ लोग भी हैं जो चाहते नहीं कि ऐसा हो, और आप रहमत करो कि ऐसा कैसे संभव होगा ये सब। तो बेपरवाह जी एकदम से, कहाँ जो निजी सेवादार, पास वाले सेवादार है वो जानते हैं, थोड़ा सा सहारा बेपरवाह जी को ऐसे देते थे, फिर उठते थे। कहाँ बेपरवाह जी एकदम से झट से खड़े हो गए, और यूं हाथ हमें याद है, ऐसे हाथ करके बेपरवाह जी ने फरमाया कि हम कोई ऐरा गहरा नहीं, बब्बर शेर बिठाएंगे, बब्बर शेर बिठाएंगे। हर बात का मुंह तोड़ जवाब देगा, और आप बेफिक्र हो जाओ। खेतों में कराव वगैरह लगता था, समतल कर रहे थे खेतों को। कहने लगे आप जाके खेत समतल करवाओ, 2-3 ट्रैक्टर लगे हुए थे, और आपको जब बुलाना होगा हम बुला लेंगे, किसी चीज़ की परवाह नहीं। पास ही शायद मोहन लाल था या ख्याल में नहीं। तो उसने कहा पिताजी बस संधि को कोई कुछ कहे ना, कोई कुछ करना दे, थोड़ा इसने डरपोक साहब स्वभाव से। तो फिर परमपिता ने फिर ऐसे किया, किसी की क्या मजाल, कोई उंगली भी कर दे, कोई बाल भी बांका कर सके। तो ये वचन बेपरवाह जी ने फरमाए, हम चले गए। और फिर बाकी की बातें तो आप सबके सामने हैं ही। 22 तारीख को ये सम्मति वाले ये लोग वहाँ पहुँचे, और फिर हमें बताया, हम हनुमानगढ़ आए, गाड़ी थी, बात कोई शायद ख्याल में नहीं क्या था, कोई काम था, वहाँ से वापस आए। फिर हम अगले दिन यहाँ पे आए 22 तारीख को, यहाँ पे पहुँचे, बेपरवाह जी से मिले। शाम को तो पूजने हमारे माता जी, बापू जी सब लोग थे। परमपिता ने पूछा भाई आप खुश तो हो ना, सारा परिवार? बच्चे थे, ये तो छोटे छोटे थे। चरणप्रीत उस समय शायद जो हमारी बड़ी बेटी है, तो उस समय बहुत छोटी थी, 4-1 साल की रही होगी, 4-4.5। जिस्मीत शायद 5-5.5 साल का, 1 साल का इनका फ़र्क आपस में, 5.5 साल का होगा वो, 4.5 तो, या 5-4 साल के ऐसे थे। तो बेपरवाह जी ने पूछा भी सारे खुश हो? सभी ने कहा जी बिल्कुल खुश हैं। तो कहने लगे और कुछ आप चाहते हो? तो माता जी ने या बापू जी ने में से कोई बोला।
कि पिताजी ऐसा है, आप इनको तो बुला ही लोगे, हमारे लिए यही सहारा हैं, पहले 18 साल बाद हुए हैं, इतना बड़ा घर है, इतना कारोबार है, हमें तो पता ही नहीं था। बापूजी कहने लगे मैं तो जब ये 7 साल के थे तब से मुझे यही नहीं पता कि कौन सा खेत क्या करना है, क्या बीजना है, क्या करना नहीं, जबकि लगभग 100-125 एकड़ इधर का माने तो ज़मीन थी, तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। ये जानते हैं सब कुछ। ऐसा करो आप सारी ज़मीन भी ले लो, घर बार भी ले लो, हमें यहाँ एक कमरा दे दो, हम कमरे में रह लिया करेंगे, आपके दर्शन, इनके दर्शन कर लिया करेंगे, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस ये हमारी अर्ज मंजूर कर लो। तो बेपरवाह जी बैराग में आ गए, और बैराग में आके कहने लगे नहीं भाई बात तो सही है, पर नहीं, तो फिर बापूजी कहने लगे इनको भेज दिया करो, अगर आप नहीं मानते तो। परमपिता ने कहा ठीक है, ऐसा भी देख लेंगे जरूर, जब आप याद करेंगे बुलाएंगे, क्यों नहीं ऐसा हो जाया करेगा, चले जाया करेंगे। तो इतनी बातें हुई, शाम को सब लोग आके, बाबा वीर सिंह जी पूजनीय परमपिता जी के मामा जी शरीर से लगते थे, वो रहते थे, उनके ऊपर कमरा था वहाँ चुवारा, वहाँ पे हम लोग रुके, रात को लेट गए, कोई कुछ करे, हमारे लिए पानी लेके आई। हमने कहा क्या हो गया, वही हैं जो सब धरती के नीचे हम लेटा करते थे, अब क्या हो गया, आप ऐसे क्यों कर रहे हो, क्योंकि पर्दा सतगुरु का मंजूर होता है ना जी, ये ला वो ला फला पानी। हमने कहा इसकी ज़रूरत नहीं है। तो फिर परमपिता ने अगले दिन सुबह, वो तो सारी बात तो क्लियर हो ही चुकी थी, कपड़े दिए, पगड़ी दी, क्या बांध लोगे, हमने कहा हाँ जी बांध लेते हैं। वैसे हम कटिंग थी और दाढ़ी भी जो कटिंग रखते थे मेनली, तो बेपरा जी कहने लगे नहीं आप बांध लो। तो वो पगड़ी हमने बांधी, सफ़ेद कलर की वो पगड़ी थी, सतगुरु ने बंधवाई। बांधने के बाद कपड़े तैयार थे, आगे इन्होंने जैसे बताया, हम गए, हाथ डाला, हम नीचे, हमने ये अर्ज करी कि बेपरवाह जी हम आपके बराबर ना बैठें तो बेहतर है, आपके बराबर बैठेंगे, हमारा ज़मीर नहीं मानता, आप हमारे मालिक, हम नौकर हैं, हम तो गुलाम हैं। बेपरवाह जी कहने लगे नहीं ये तो गुरगद्दी की रस्म है, हम हैं ना, आप फिक्र क्यों करते हो, आप थोड़ी ना हो, अब हम बन जाएंगे बस। तो ये कह के वहाँ गुरगद्दी की रस्म हुई, वो फोटोएँ हैं, सारा कुछ है। तो बेपरवाह जी ने वो हार डाला, प्रसाद दिया हमें, प्रसाद खाया, कहते थोड़ा सा आप ले लो प्रसाद, हमने वो प्रसाद ले लिया। तो बेपरवाह से अंदर मिले, सारा परिवार मिला, एक दिन रुका या 2 दिन, फिर सारा परिवार गया। ये आने लगे बेपरवाह, हमें तो हुक्म नहीं था कि मिले, हम मिलते नहीं थे, तो परमपिता जी के साथ रहते, बातें होती, सारा परिवार आता, जैसे परमपिता जी को हमें मिला, चला गया। बापूजी रोने लगे एक बार बहुत ज़्यादा, कि भाई तब तो ये हुआ था कि बातें किया करेंगे, अब तो बात भी नहीं करते। फिर लक्ष्मण उस समय परमपिता जी के पास गए और कहने लगे भाई ऐसे ऐसे संत जी तो मिलते नहीं। परमपिता कहते हमने तो रोका ही नहीं, कहते जी आप बुलाओ उनको। फिर हमें ऊपर बुलाया, कहने लगे आप इनको मिलते नहीं परिवार को। हमने कहा बेपरवाह जी आपने कहा ही नहीं, आपने कहा था आप सब कुछ छोड़ दिया, दोनों जहाँ की दौलत। बेपरवाह जी ने ये भी फरमाया, हाँ जब गुरगद्दी देने वो शाम का समय था, ख्याल से निकल गई बात, कि भाई हम आपसे लेंगे कुछ नहीं, जब जमीन जायदाद का ले लो, हम तो इनको दोनों जहां की दौलत सौंपते हैं, इनकी झोली में डालते हैं। तो बेपरवाह जी ने हमें ऊपर बुलाया और कहने लगे भाई ये परिवार है, आप इनको मिलते क्यों नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं। हमने कहा जी आपने कोई हुक्म ही नहीं दिया। कहने लगे नहीं, दुनिया वाले कुछ भी कहें, इनको आपने अलग से टाइम हमेशा देना ही देना है। तो कई बार ये हमारे पढ़े, यहीं पे पढ़े ये बच्चे तीनों ही, तो बात होती, हम इनको कहा करते कि परमपिता जी का शुक्राना करो, धन्यवाद करो, जो आप हमसे बातें कर रहे हो, अगर उन्होंने वचन ना किए होते तो हम आपसे मिलते ना, कभी सवाल पैदा नहीं होता था। उन्होंने वचन किए हैं कि इनको टाइम देना, तो टाइम दे रहे हैं, उसका शुक्राना करो, उस सतगुरु का धन्यवाद करो। तो साध संगत जी इस तरह से ये सारा बेपरवाह जी का रहमो करम बरसा, पास बैठते, बातें करते, रूहानियत की चर्चा होती रहती। आज भी लोगों के अंदर ये दिमाग में आता है फलां को आगे कर रखा है, फलां को पीछे कर रखा है, धिंकड़ को आगे कर रखा है। यही बात परमपिता जी वाली बात, जो परमपिता जी ने वचन किए थे, वो ज्यों के त्यों रहेंगे हमेशा। ये कोई घर की जायदाद, जमीन जायदाद नहीं है कि इसको आगे करो उसको पीछे करो। जो रूहानियत के काबिल है उसी को, जो सारा दिन निंदा करता हो सतगुरु का, जिसको कोई प्यार ही ना हो सतगुरु को, सतगुरु तो छोड़ो, बाप या एक बुजुर्ग भी ना मानता हो, वो कहाँ आगे आ जाएगा। बातें करनी आती हैं
कि हाँ जी ऐसे है, फलां को पीछे, फलां को आगे, धिंकड़ को पीछे, फलां। जिसके अंदर रूहानियत होगी, रूहानियत में वही आगे आएगा। जितना मर्जी जोर लगा लो, दूसरा आगे ना आ सका ना आ सकेगा। मीन जायदाद परिवार की चीजें अलग चीज हैं। जिसको रूहानियत है, जिसके अंदर गुरु प्रथा है, गुरु शिष्य की मुरीद, ना तो शिष्य प्रस्ती है, मुरीदपन है, ना ही कोई बचपना है कि बच्चे वाली बात है। तो जो अपने सदगुरु को सदगुरु ही नहीं समझता, जो गुरु को गुरु नहीं समझता, और निंदा चुगली सारा दिन अंदर उबलता रहता अपनी हौमे में, अपनी खुदी में, अपने अहंकार में, वो रूहानियत में आगे नहीं आ सकता। जितने मर्जी पोछे लगा ले, जो मर्जी कर ले, रूहानियत में तो वही आगे रहता है जो मुरीद परस्ती करता है, जिसके अंदर गुरु का कुछ है, सुमन करता हो, है गुरु प्रताए वचन हो। हमने वचन कर रखे हैं कि भाई आप उस मुर्शिद कामिल के जो शिष्य बन गए हैं, आपने मालिक को याद रखना है। जाम पीते हो, लॉकेट पहन के रखा करो, आप निगाह मार लो। तो जो वचन मानते हैं, खुशी तो उसी को ही ना है। वचन मानना नहीं, हम फ्रंट लाइन में क्यों नहीं, बैक लाइन में क्यों, फलां धिंकड़। हमसे यहाँ माइक ले लो, सामने बात करो, किसी में हिम्मत है तो हम बताएंगे क्यों। कोई सारा दिन निंदा करे, सारा दिन चुगली करे, रूहानियत में आगे नहीं आ सकता, सवाल पैदा नहीं होता। ये गुरगद्दी कोई ऐसे थोड़ा ही ना है कि बाल बच्चों की कोई गिरवी रखी चीज है। ये गुरगद्दी उसकी होती है जो रूहानियत में मुकम्मल होता है। सो सतगुरु ने ये क्लियर किया है, बेपरवाह जी ने ये क्लियर किया है। और लोग आज कहते हैं जी धक्के से ऐसे गुरगद्दी ले ली जी, फलां कर दिया जी, धिंकड़ कर दिया जी। एक तरफ कहते हैं कुल मालिक, एक तरफ धक्के से गद्दी ले ली। हैरानी होती है, एक तरफ सतगुरु पूरा है, एक तरफ जब मन की बात पूरी नहीं हुई तो अधूरा है। मन चीज ही ऐसी है, जालिम ताकत है। तो ये हकीकत है, ये वास्तविकता है। बुरी तो लगेंगी सच्ची बातें, कड़वी लगेंगी, लेकिन रूहानियत तो रूहानियत है भाई। सतगुरु मौला हमसे करवा रहे हैं। वचन होते रहते, बेपरवाह जी के पास बैठना, चर्चा होती, तो ये बात होती कि मस्ताना जी महाराज के समय जो लोग थे वो सारे नहीं चल पाए। बेपरवाह जी कहते, हमने कहा कि जी कितने गुमराह होगे देखिए, पर वे कहते नहीं, अब इतना पक्का काम किया, हो सकता है दो चार कोई बेवकूफ ऐसे हो जाएं, वरना कोई साथ संगत नहीं हिलेगी। और प्यारी साथ संगत जी, और ये वचन जो आपको लगता है देखो डेरा कितना बड़ा हो गया, आज करोड़ों में संगत है, पूरी दुनिया में पता है सच्चा सौदा क्या है, ये भी उनके ही वचन है। एक बार परमपिता जी ने जब चोड़ा छोड़ना था, तो इससे बड़ी मुरीद के ऊपर घड़ी और क्या हो सकती है, झेला ही नहीं जाता। और ये पता था, जब उन्होंने अपना रूप बना लिया, पता चल गया कि ऐसा होना है, बेपरवाह जी ने बता दिया, तो हम बैराग में आ जाते, बैठे रहते, चर्चा करते रहते। बेपरवाह जी अपनी गोद में ले लेते, छाती से लगा लेते। तो ऐसे छाती से लगाया और कहने लगे, आप क्यों बैराग में आते हो, क्यों रोते हो? उन्होंने कहा सतगुरु जी हम छोटे से हैं, 23 साल उम्र थी तब, कि बिल्कुल छोटे से हैं और इतना बड़ा काम है, और आपके बिन हम कभी सोच भी नहीं सकते, कल्पना में भी ये शब्द नहीं आता कि आपके बिन, ये शब्द भी बोलते जीभ थर्राती है। तो ये कैसे संभव है? आप हमें छोड़ जाने की तैयारी करते हैं, हमने चले जाना है, ऐसे जाएंगे, ऐसे करो, आप इंतजामात करवा रहे हैं, ये मंगा लेना, वो मंगा लेना, सजारा लाल को ये कहना, यहाँ ये करना, वो करना, ये कैसे संभव होगा? तो आंखों से अश्रुधारा चलती। कई बार परमपिता जी आपने देखा होगा उस समय पुराने सत्संगियों ने, कि कई बार हम थे अकेले भी, परमपिता जी स्टेज पे आए होंगे कभी कभी, जिन्होंने पूरा अटेंड किया होगा। हमसे बैराग इतना आता कि हम बाहर निकल ही नहीं पाते, अंदर ही रहते। कई बार बेपरवाह जी आके फिर कहते वो अपना छोटा सा, वो इतना सा, वो किधर है, तो फिर हमें बाहर आना पड़ता। और फिर बेपरवाह जी ऊपर ले जाते तो बैठाते, और फिर कहते कि नहीं ऐसा नहीं। और फिर एक बार जब बिल्कुल चोड़ा बदलना था, नज़दीक था, परमपिता ने यूं अपनी उंगली की ऐसे करके, और फिर इतनी तेज तेज हमारे हाथ यहाँ बिल्कुल यहाँ पे ऐसे ऐसे मारी जोर जोर से, कि तूने थोड़ा ही संभालना है, हम हैं, हम तेरे यहाँ हैं, यहाँ हैं, यहाँ हैं। पता नहीं कितने बार वो उंगली जिस मारी बेपरवाह जी ने, जो वैराग्य था एकदम से बंद हो गया। और पता नहीं क्या हुआ, ये मालिक जाने, सतगुरु जाने, इतना कुछ हुआ, कुछ पता ही नहीं चला।
कैसे शरीर बदला, कैसे हुआ, साथ संगत को संभाला, वो सब उनका रहमो करम, उनके वो वचन कि हम हैं ना, तू फिक्र, हम ही तेरे यहाँ हैं, हम तेरे यहाँ हैं, हम तेरे यहाँ हैं। और ये कह के छाती से लगा लिया, खुद भी बैराग में आ जाते। तो ऐसी चर्चाएं अपने मुर्शिद कामिल की जब करते हैं तो दिलो दिमाग में बस वही सारा नज़ारा घूमने लगता है। ये रूहानियत ये थोड़े ना कि मैं अपनी खुदी भी चलती रहे, अहंकार भी चलता रहे, रूहानियत भी हाथों हाथ मिलती रहे, सब कुछ त्यागना पड़ता है। ये बच्चों से पूछ के देखो, छोटे छोटे से थे, इनको कितना एहसास हुआ होगा। आज एहसास होता है कि हमारे ये छोटे बच्चे थे, जिस्मित कम बोलता था लेकिन लड़कियां दोनों ही ज़्यादा बोला करती। कई बार सतब्रह्मचारी उस समय अब भी बैठे होंगे कोई ना कोई, ये कह देते कि ये अब हमारे पापा बन गए, तो ये उनसे लड़ पड़ती, मारने को आती कि आपने ये कैसे कह दिया कि हमारे पापा बन गए, आपके तो पिताजी हैं, पापा तो हमारे हैं, आप पापा, ये बच्चियां पापा ना कहने देती। ये भी बोलता कि हाँ भाई, जिस्मित भी इनके साथ होता कि ऐसे क्यों बोलते हो, लेकिन ये बोलती ज़्यादा। तो ये तो इनका दिल जानता है कि इनके साथ कैसा हुआ। ये रूहानियत ऐसे थोड़ी है कि सारा कुछ होते होते मिनट में मिल गया जी, अपनी खुदी भी अड़ी रही जी, अहंकार भी और आगे भी, ऐसे थोड़ी ना होता है। सब कुछ त्यागना पड़ता है अगर रूहानियत में आगे बढ़ना है। रूहानियत में अहंकार का तो कोई लेना देना ही नहीं। हाँ, अपने माँ बाप की तरह जैसे मर्जी करो, लेकिन अहंकार रूहानियत में अगर दखल देता है, सवाल पैदा नहीं होता। जितना मर्जी करते रहो, चाहे आप नहीं झुको, कोई मतलब नहीं। संत किसी को झुकाना थोड़े चाहते हैं, ये नहीं कहते कि आप झुको मत झुको, लेकिन ये सच है, अगर सच्चे सौदे में तन गया सो गवा गया, झुक गया सो पा गया।